लोग आजकल अम्बेडकर अम्बेडकर कह रहे हैं। वो अगर ईश्वर का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। ऐसा आदमी जो भारत के गृह मंत्री हैं वो कभी ताड़ी पार अपने राह से बाहर किए गए थे। ऐसे ऐसे लोग हमारे भारत के भाग्य निर्माता गृह मंत्री बने हुए हैं। हमको तो बाबा साहब ने जो दिया, जिसके कारण आज मार्बल पर चलते हैं, फॉर्च्यूनर में चढ़ते हैं, रेमंड्स का सबसे महंगा कपड़ा पहनते हैं, तो किसका देन है? बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। किसी देवी दुर्गा हनुमान राम का देन है, कृष्ण का देन नहीं है। यह बाबा साहब अम्बेडकर का देन है कि एक दलित का बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज है। देंगे बिहार के मंत्री हैं चिराग पासवान जी, वो तो वहाँ अरे चिराग पासवान को कई बार जूता मारेगा भाजपा वाला। उनको पार्टी तोड़ दिया, उनका घर से निकाल दिया। अब क्या चाहते हैं? जूता खा के उस पार्टी में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे लोग हैं। तो ये लोग दलित है क्या? ये लोग दलित नहीं है, ये लोग दलित के दलाल है। क्या बात कर रहे हैं? भी जो वीर सावरकर जिसका नाम के लिए वो जाने जाते हैं और जिसलिए उनको वीर सावरकर कहा गया, अंग्रेजों के खिलाफ ना करके अंग्रेजों के पक्ष में चाकरी करने लगे और आजीवन अंग्रेजों के पक्ष में खड़े रहे। तो आरएसएस के लोग जन्म से ही और उसके पूर्व से ही जो आरएसएस विचारधारा के लोग थे के खिलाफ में, क्योंकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ में, जो संविधान के जनक कहे जाते हैं, उनको उनके खिलाफ में सदन में अपमानित शब्द बोले हैं कि लोग आजकल अम्बेडकर अम्बेडकर कह रहे हैं। वो अगर ईश्वर का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। ऐसा आदमी जो भारत के गृह मंत्री हैं वो कभी ताड़ी पार अपने राह से बाहर किए गए थे। ऐसे ऐसे लोग हमारे भारत के भाग्य निर्माता गृह मंत्री बने हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री को बयान देने में। संसद में जो बयान होता है पूरा देश और विश्व देखता है। ये आरएसएस भाजपा के लोग जो हैं रात दिन 10 वर्षों से, विगत 10 वर्षों से देश और समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने के लिए कह रहे हैं सर। भगवान के लेने से कह रहे हैं तो अम्बेडकर के आप शब्द क्यों कह रहे हैं? नाम ले वो रोका नहीं है कोई, लेकिन अम्बेडकर के खिलाफ में अपमान शब्द बोलेंगे तो उनको जो है करारा जवाब बहुजन समाज भारत के लोग नौजवान। आजकल फैशन हो गया अम्बेडकर करना। फैशन नहीं हुआ। बाबा साहब जो हजारों वर्षों से जो गुलाम था, यहाँ के लोग कोई अधिकार नहीं था। मनु अनुस्मृति के अनुसार देश के सामाजिक व्यवस्था जो चलती थी, किसी को पूरा अधिकार है। धरती का भगवान कहे जाते थे और दूसरे को बहुजन समाज के लोग जो थे, बहुजन समाज के बैकवर्ड क्लास के, एससी एसटी के, ओबीसी के जो भी लोग थे, उनको कीड़े मकोड़ों से अधिक नहीं जाना जाता था। उसे हजारों वर्षों से गुलामी के जो जंजीरें जकड़ी हुई थी बहुजन समाज के हाथों में, उन्होंने उसको काटने का काम किया है बाबा साहब में। और बकरी और बाघ के घाट पर पानी पिलाने का काम किया है। चाहे रानी का बेटा हो, चाहे भंगी का बेटा हो, सबका वोट एक देने का अधिकार दिया। कि जिस प्रकार से बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है, अगर उतना नाम भगवान का लिया जाता तो आप स्वर्ग चले गए हो। हाँ, सुन लीजिए इसका समुचित और संक्षिप्त जवाब। मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान है ना। हम लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं। चमार, दुसार, धोबी, ढंगी, मला, ग्वार, नुनिया, ताती, कुम्हार, ये सब हम लोग वंचित शेड्यूल कास्ट में शूद्र में आते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो क्या मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होता? क्या नहीं होता? तो बाबा साहब हमारे लिए तो भगवान है। हमको तो इस देश का देवी दुर्गा हनुमान हमको कुछ नहीं दिया। हमको तो बाबा साहब ने जो दिया, जिसके कारण आज मार्बल पर चलते हैं, फॉर्च्यूनर में चढ़ते हैं, रेमंड्स का सबसे महंगा कपड़ा पहनते हैं, तो किसका देन है? बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। किसी देवी दुर्गा हनुमान राम का देन है, कृष्ण का देन नहीं है। यह बाबा साहब अम्बेडकर का देन है कि एक दलित का बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करता है। भारत का सर्वोच्च कुर्सी जहां द्रौपदी मुर्मू है,
वो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। तो हमारे लिए तो भगवान बाबा साहब अम्बेडकर न है। हम तो गांजा दारू पीने वाले लोग हैं नहीं, हम तो भारत का संविधान पढ़कर आए हैं। हम गांजा दारू पी के हम इस देश का राजनीति करने वाले डीएनए के लोग नहीं है। दलित नेता है चिराग पासवान। आप कह रहे हैं सर, आप पासवान होकर विरोध कर रहे हैं, और भी दलित लोग हैं उस पार्टी में, भाजपा पार्टी, तो लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक बात बुझिए, इस देश में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज कैसे आए, मुगल कैसे आए, इसका भी तो इतिहास होगा ना। इस देश के कुछ गद्दारों ने मुगलों का साथ दिया, इस देश के कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण इस देश में मुगल और अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ। तो मैं उन गद्दारों और पत्थर चट लोगों का बात नहीं करके उनका टीआरपी बढ़ाऊंगा। उनको जनता उनका टीआरपी घटाएगा। और बिहार का सुशासन बाबू, आप अगर नीतीश जी कुमार अगर भाजपा का साथ नहीं छोड़िएगा तो आपको भी हम लोग धूल में मिला देंगे। बिहार के मंत्री हैं चिराग पासवान जी, वो तो वहाँ अरे चिराग पासवान को कई बार जूता मारेगा भाजपा वाला, उनको पार्टी तोड़ दिया, उनका घर से निकाल दिया। अब क्या चाहते हैं, जूता खा के उस पार्टी में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे लोग हैं। तो ये लोग दलित है क्या? ये लोग दलित नहीं है, ये लोग दलित के दलाल है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम कह रहे हैं ठीक, ये लोग दलित का दलाल है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा रिजर्वेशन खत्म कर रहा है, हमारा स्टाइपेंड बंद कर रहा है, हमारा फेलोशिप बंद कर रहा है। चिराग पासवान पढ़ा लिखा आदमी है क्या? चिराग पासवान का डिग्री मांग के देख लीजिए, कितना पढ़े लिखे लोग हैं। उनको फेलोशिप से मतलब है क्या? कलावा पहनने वाला आदमी यहाँ से वहाँ तक, कलावा से उनको कुर्सी मिला है। ये कुर्सी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला है। जी सर। इसलिए इस देश का संविधान अब जो भी बोलेगा बाबा साहब के खिलाफ, उसको देश बर्बाद कर देगा और धूल चटा देगा। 400 पार होने चले थे ना मोदी जी, बनारस में हारते हारते बचे हैं। बनारस में कैसे जीते हैं? और कलेक्टर साहब की मेहरबानी नहीं होती बनारस में तो पार्लियामेंट नहीं जाते। बनारस में घंटी डोलाते, घंटी। यानी बाबा साहब के अपमान पे आप लोग बहुत गुस्सा, वकील? अरे बाबा साहब के अपमान पर संविधान का अपमान है भाई। बाबा साहब का अपमान संविधान का अपमान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय कर दीजिए। प्रेम कुमार पासवान, पटना उच्च न्यायालय, रामजीवन। प्रकार से अमित शाह जी ने बाबा साहब को अपमान किया संसद में, क्या कहिए? संसद जो हमारा है ये स्वच्छ राजनीति खड़ा करने का केंद्र है। डेमोक्रेसी को कैसे बेहतर ढंग से आम जनता के पक्ष में कानून बना करके बेहतरी की ओर ले जाने का केंद्र है। लेकिन लंबे समय से हम देख रहे हैं कि वह लोकसभा का जो हमारा डेमोक्रेसी का केंद्र है आगे बढ़ाने का, वो आगे बढ़ाने के बजाय और पीछे बढ़ाया जा रहा है। नेहरू जी के खिलाफ कितनी बातें बोली जा रही है, हमको शर्म आता है कि ऐसे बोलने वाले नेहरू जी के खिलाफ बोलते हैं जिसके पसंगा में ये लोग नहीं हैं। गांधी जी जिनको देश आज़ाद कराने में अहम भूमिका रही है, अगर गांधी जी जैसे लोग नहीं रहते तो हो सकता था कि देश की आज़ादी में और कुछ विलम्ब होता। आज़ादी तो मिलती लेकिन और विलम्ब होता। तो देश की आज़ादी कराने में गांधी जी जैसे लोगों की भूमिका रही, और वह सूट बूट छोड़ करके और खादी धारण करके आम जनता का रूप धारण करके आम जनता को अपने ओर आकर्षित करके और पूरे देश के जनता को कैसे स्वतंत्रता आंदोलन में लगाएं, ये भूमिका निभाएं। चाहे धनी तबका हो, गरीब तबका हो, मध्यम वर्ग हो, ऐसे सबको लेकर के, और उसके बाद देश हमारा आज़ाद हुआ। ये जो अभी हैं, जो सत्ता में हैं, इनके पूर्वज लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों से पेंशन खा रहे थे, अंग्रेजों के पक्ष में काम कर रहे थे।
ये कहते हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर की चिट्ठी है जिसमें साफ लिखा गया है कि हम यदि बाहर रहेंगे तो आपकी सेवा बेहतर करेंगे, और 1910 के बाद कभी भी जो वीर सावरकर जिसका नाम के लिए वो जाने जाते हैं और जिसलिए उनको वीर सावरकर कहा गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ ना करके अंग्रेज़ों के पक्ष में चाकरी करने लगे और आजीवन अंग्रेज़ों के पक्ष में खड़े रहे। तो आरएसएस के लोग जन्म से ही और उसके पूर्व से ही जो आरएसएस विचारधारा के लोग थे वो पूर्व से ही अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, और बाद में भी धनी तबका जो देश का है उसके पक्ष में रहे और आज भी है। जब हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि वो अदानी की सेवा में हैं, अदानी के फंड पर राजनीति कर रहे हैं, और देश में सच्चाईता फैलाने के बजाय, देश में ईमानदारी फैलाने के बजाय, देश अपराध मुक्त कराने के बजाय ये सारे जो दुर्गुण हैं उसको और ज़्यादा फैला रहे हैं। और यही वजह है कि वो गांधी को भी अपमानित करते हैं, नेहरू को भी अपमानित करते हैं, वो अंबेडकर को जो पहले कम अपमानित करते थे अब उनको भी अपमानित करना लोकसभा के धरातल से शुरू किया है। ये काफ़ी खतरनाक बात है, और ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे देश की जनता को कि जो भी ऐसे पुरोधा हैं उसको अपमानित करके वो देश में कुछ नहीं किया। जो किए हैं, हम संविधान बदल देंगे। हम अभी 3 क्रिमिनल कानून आया है जिसमें अब जो अपराधी नहीं हाजिर हो सकेगा उसको सजा दे दिया जाएगा बिना उसको सुने हुए। ये कौन सा क्रिमिनल कानून है? पुलिस को अकूत पावर दे दिया गया है। तो ये सब लाने वाले ये अपने आप को बेहतर साबित करने में लगे हुए हैं, और जो मीडिया है वो भी इनके पक्ष में खड़े हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मीडिया तोड़ मरोड़ के रखी है बातों को। अरे भाई, मीडिया तोड़ मरोड़ के रखा, आप देश के कर्णधार हैं, आपकी सत्ता आपके हाथ में है, देश की सत्ता आपके हाथ में है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? कौन रोक रहा है आपको कि जो मीडिया गलत लोगों के बीच फैलाया है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तब जो मीडिया गलत फैलाएगा और इनके पक्ष में रहेगा तो उसको और ये सम्मानित करेंगे, अकूत धन देते हैं। हमारे बयान को काट के दिखलाया जा रहा है। वही कह रहा हूँ ना कि अकूत धन देते हैं उस मीडिया को जो मीडिया इनके पक्ष में खड़ा रहता है। वही मीडिया काट के सही में किया, अगर पूरा दिखा देता तो आज पूरे देश में बवाल हो गया रहता। इसलिए मीडिया जो दिखाया है वो कम दिखाया है। चलिए, आपका परिचय सर। मेरा नाम हुआ रामजीवन प्रसाद सिंह, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स।